जाहिर तौर पर मैं कहूँगा कि आंकड़ों को देखिएगा तो उसके पीछे आपको एक कोरिलेशन भी देखना होगा। जब आप टेस्टिंग का दायरा बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, तो आंकड़े, इस पेंडेमिक का जो नेचर है, आंकड़े बढ़ेंगे। रिकवरी अभी भी सुकून दे रही है, हालांकि कुछ राज्यों में थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आप देखिए मुंबई ने कैसे टैकल किया। तो जाहिर तौर पर एहतियात के साथ लॉकडाउन जब आप करें, अनलॉक करें, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जिनको भी इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है उनको मिले, तो फिर इन आंकड़ों पर भी हम विजय पा लेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जितनी शिद्दत से कांग्रेस या विपक्ष को डेमोनाइज और डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं नड्डा साहब या पूरी की पूरी बीजेपी, अगर उतनी शिद्दत, पैशन और कमिटमेंट के साथ सरहद के सवालों को हल करने में लगाया होता, डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून से निकाला होता, तो मुल्क अपने आप को महफूज समझता। शायद नड्डा साहब खुद अपने 12-13 के अपनी पार्टी के पोजीशन को भूल गए हैं, या 62 को तो दूर ही जाने दीजिए। देश और सरकार एक चीज़ नहीं होती है। मैं देश को महफूज रखना चाहता हूँ, जवानों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे सरकार से सवाल पूछने होंगे, खास करके तब जब आप 43,000 वर्ग किलोमीटर जैसे बयान देते हैं, जो पृथ्वी का ही पूरा भूभाग उतने का नहीं है। वहाँ चाइना सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, कई स्रोत से खबर आ रही है, अखबारों में छप रहा है। फिर प्रधानमंत्री जी का नो इंट्रूजन टाइप बयान का क्या महत्व रह गया? मैं समझ रहा हूँ कि इन सवालों पर दखलंदाजी करें नड्डा साहब, अपनी सरकार से कहें, और हमें डिनाइग्रेट करने के लिए, कांग्रेस को डेमोनाइज करने के लिए बहुत सारा वक्त है। अभी बिहार चुनाव आने वाला है, आप यही करें। देखिए, मैं सीधे तौर पे ये स्पष्ट तौर पे जानता हूँ कि हमारी सरकार का ये जो आत्मनिर्भरता का रेटरिक आया है ना, ये कई सारी और परेशानियों को थोड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से किनारे करने के लिए आया। आत्मनिर्भरता के बीच में हाइफन नहीं होता आत्म के बाद। आप जिस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 100% डिफेंस सेक्टर तक में आप बढ़ा करके ले गए, तो ये मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता का जो गांधीवादी सोच थी ना, उसके ठीक विपरीत है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के रेटरिक के बहाने बाकी जब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि कथनी और करनी में मीलों का फासला है। एक बात स्पष्ट तौर पे मानता हूँ कि क्या कभी ये लोग अपना पुराना वीडियो, पुराने प्रोटेस्ट को नहीं याद करते? इतनी एमनेसिया है, इतनी फॉरगेटफुलनेस है। याद कर लें कैसे सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठते थे, डेमो पाइप लेकर के पेट्रोल और डीजल का। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ विपक्ष में था, तब के लिए था। आप अन्नदाता को प्रणाम करते हो, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, और उस अन्नदाता को क्या पीड़ा दे रहे हैं यहाँ मूल्य वृद्धि करके लगातार। पता नहीं कैसे लोगों की सलाह पे ये सरकार चल रही है। एक तो लोग ऐसे ही परेशान हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से, ऊपर से आप ये 21वां दिन, क्या पैटर्न है? मैं समझता हूं इतनी एंटी पीपल गवर्नमेंट मैंने अपनी स्मृति में तो नहीं देखी। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूं, सेना प्रमुख और अपनी सेना के जज्बे पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं रहा। यहां तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की बात हो रही है। डिनायल मोड में पूरी की पूरी सरकार रही। अब खबरें आ रही हैं कि एनवॉय ने कहा है कि नहीं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, चाइना को यह कहा। चाइना एक गन बोट डिप्लोमेसी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसी सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में, और हमारा रिबटल भी नहीं हो रहा। अब कह रहे हैं कि आप फर्स्ट वीक अप्रैल पोजीशन से कहां हैं? वो नॉन निगोशिएबल पोजीशन होना चाहिए कि हम कितने दूर हैं, कितने पास हैं। और रेटरिक में ये चीजें नहीं चलती हैं। जनमानस को भरमाने की कोशिश मत करिए। सरहद और मुल्क महफूज रहे, ये हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि प्रथम लॉकडाउन जब हुआ ना, तो शायद हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, और मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे प्रवासी मजदूर का मसला था, सोचा भी नहीं गया प्रथम और द्वितीय लॉकडाउन तक। ये ऑन रिकॉर्ड है, चाहे प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन लीजिए। लॉकडाउन को कई राज्य सरकारों ने अपने ये समझ लिया कि ये वैक्सीन है, ये दबा देगा। ये प्रचारित प्रसारित भी हुआ, ना जाने कैसे। लॉकडाउन आपने एक कुशन के लिए किया था कि कंटेन करके तब तक हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। विपरीत परिस्थितियां, गैर माकूल परिस्थितियां जो आगे जन्म लेंगे। अभी भी जो लोग लॉकडाउन, जो भी राज्य सरकारें सोच रही हैं, वो लॉकडाउन को कृपा पूर्वक वैक्सीन ना समझे, दवाई ना समझे कोरोना की। इसके मध्य अगर उनको ज़रूरत लगती है, जाहिर है केसेस के हिसाब से लोग निर्णय लेंगे, लेकिन उनको कोशिश करनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल केयर के कैपेसिटी आप कितना बढ़ा सकते हैं।